मुश्किल है सफ़र, माना कि मुश्किल है सफ़र, कहीं रुका तू तो, कहीं रुका तू तो मंजिल आएगी ना फिर। दोस्तों, इन्हीं दो लाइनों के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये लॉ स्टूडेंट के लिए, विधिक जानकारी लेने के इच्छुक लोगों के लिए, जो लॉ से संबंधित पढ़ाई करने वाले छात्रों एवं छात्रों के लिए है, और जुडिशरी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के लिए, एपीओ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो है धारा 3 के अंतर्गत जो निर्वाचन खंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 जो निर्वाचन खंड परिभाषित करती है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे पहले हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। आज उसी में जो भी परिभाषाएं दिया गया है धारा 3 के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। परिस्थिति जन्य साक्ष्य किसे कहते हैं? तो परिस्थिति जन्य यानी सरकमस्टेंशियल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सरकमस्टेंशियल। परिस्थिति जन्य का अर्थ जान लेते हैं, परिस्थितियों से पैदा होने वाला या संयोगपूर्ण, इसको हम कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है, आइए हम जानते हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य उसे ही कहते हैं जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इस अवस्था में कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है जो घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य या सबूत होते हैं, जिसका अवलोकन करने से यह पता चलता है कि वास्तव में कोई घटना घटित हुई है। इसी को क्या कहते हैं? परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य कहते हैं। जिस तरह से सुसंगत तथ्य आपके सामने आते हैं, विवादक तथ्य आपके सामने आते हैं, विवादक तथ्य ही क्या होते हैं? सुसंगत तथ्य होते हैं। तो विवादक तथ्य नहीं रहेंगे तो कोई सुसंगतता आ ही नहीं सकती है। तो उसी तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य है जो घटना के इर्द गिर्द घूमती है, और जो कब उसकी उपयोग होता है, कब इसका उपयोग किया जाता है, जब कोई प्रत्यक्ष रूप से ना कोई देखा है, ना कोई सुना है, ना कोई उस घटना स्थल पर कुछ उसको मिला है, तो वहाँ परिस्थितियों का या संयोगपूर्ण का, वहाँ परिस्थितियों से पैदा होने वाले क्या है, हाव भाव से पता चलता कि वास्तव में यह घटना घटित हुई है, अनुमान लगाया जाता है। तब पता चलता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है। परिस्थितियों को इस तरह से वहाँ रखा जाता है, तब इसकी आवश्यकता होती है परिस्थिति जन्य साक्ष्य की। परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको भी साक्ष्य में रखा गया है। तो आपने जाना कि जो विवादक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे कि गबन करने के बाद अभियुक्त का फरार हो जाना। गबन करने के बाद क्या करते हैं, यानी चोरी करने के बाद हो गया, कोई माल चुराया गया है, कोई माल बेचा गया है, बेचने के बाद का अभियुक्त का फरार हो जाना, यह परिस्थिति बताती है। मतलब बेचा गया हुआ घटना हो गया, उसके इर्द गिर्द वह उस व्यक्ति का भागना, फरार हो जाना, वह परिस्थिति बता रही है कि यहाँ ये सामान बिका हुआ है, ये सामान चोरी किया गया, उसके बाद से यह फला व्यक्ति गायब है। गायब यानी फरार है, भाग गया है। तो वहाँ परिस्थिति उसको बयां कर रही है, उससे रिलेटिव वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद से क्या किया जाता है कि हत्या के अभियोग में जो है, हत्या के अभियोग में जो अभियुक्त के पास से छुरा बरामद किया जाना, जिसके द्वारा हत्या की गई थी। किसी अभियुक्त के पास अगर कोई छुरा बरामद होती है जिससे हत्या की गई थी, तो वहाँ भी अनुमान लगाया जाता है, वहाँ भी परिस्थिति यह सोचा जाता है, वहाँ परिस्थिति बताने लगती है कि इसके पास छुरा बरामद हुआ, हो सकता है इसी ने मर्डर किया हो, इसी ने मारा हो। तो ये परिस्थिति बता रही है।
जैसे एक सुसंगत तथ्य को ले लीजिए, जहाँ विवादक तथ्य होता है वहाँ जाकर अगर आपको कोई सबूत उस घटना स्थल पर, वारदात के स्थल पर कोई सबूत आपको मिलता है, कोई साक्ष्य मिलता है, तो सुसंगत के रूप में उसको, साक्ष्य के रूप में उसको रखा जाता है। उसी तरह यह परिस्थिति बता रहा है कि वो फरार हो गया, उसके पास से छुरा बरामद हुआ है किसी व्यक्ति के पास जिससे मर्डर हुआ था। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के क्या है कि मुख्य उदाहरण हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अभियुक्त का आशय, उसका इंटेंशन क्या है, आशय क्या है, उसकी धमकियां और उसके प्रयत्न एवं तैयारियां, ये क्या है, उसके पास से चोरी का सामान बरामद होना या साक्ष्यों का गढ़ा जाना या नष्ट किया जाना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य को साबित होने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। उसके साथ जो घटना के इर्द गिर्द घूम रही है वही परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा गया है। लेकिन एक हम बहुत ही बढ़िया सूक्त है, उसको सूक्त कहा गया है कि आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति कभी झूठ नहीं बोल सकती है। परिस्थिति बता ही देती है कि ये वारदात इस तरह से हुआ है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे साक्ष्य होना चाहिए, ऐसे कड़ी में जुड़े होने चाहिए कि उसका एक भी कड़ी टूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने जंजीर देखा होगा, जंजीर एक दूसरे से इस तरह से बंधे होते हैं, अगर एक भी उसमें से टूट जाता है तो वो अलग हो जाते हैं, तो वो जंजीर नहीं कहा जाता है, वो खंडित हो जाता है। उसी तरह से परिस्थिति जन्य साक्ष्य को अगर साबित करना है तो उसमें से कोई भी साक्ष्य मिक्स नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। वो परत दर परत एक कड़ी में होना चाहिए, तभी वह साक्ष्य साबित किया जा सकता है, अन्यथा वह नष्ट हो जाते हैं, वह साक्ष्य नहीं कही जाते हैं। जिस तरह से एक मोती का माला आपने देखा है, अगर एक भी मोती उसमें से मिक्स हो जाते हैं, अगर वो बीच से धागा ही टूट जाता है तो सारे मोती क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो माला नहीं होते हैं, वह मोती के माला नहीं रहते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।